नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर देखेंगे भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से हम 60 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस सेट होगा हमारा पहला। और दोस्तों, ये जो सीरीज है वो अध्यायवार या चैप्टर वाइज जो है हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है, जिसमें से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरी सीरीज जो है वो आप कंप्लीट देखिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से कम 200 से 250 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें पहला पार्ट है और पहली क्लास में हम 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करें। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए, विचार के आधार पर कितने रिपोर्ट दिए थे? तो ये हैं 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय प्रशासन सुधार जो आयोग है ये सन 2005 को बनाया गया था। वीरप्पा मोडली थे इसके जो अध्यक्ष थे, वीरप्पा मोडली थे। कौन थे? वीरप्पा मोडली मोडली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, कौन से यूरोपीय विद्वान के द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की? तो ये की थी 3 प्रकार की। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहली थी वो थी परंपरागत सत्ता। पहली क्या थी? पहली थी परंपरागत सत्ता। सेकेंड है करिश्माती सत्ता। क्या है? सेकेंड है करिश्माती सत्ता। और इसके बाद में जो तीसरा है वो है कानूनी विवेक सम्मत सत्ता। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थानों का जन्म हुआ? तो ये हुआ था 72वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं। तो अब क्वेश्चन है, पंचायतों की लाखों का संकेक्षण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? तो ये होते हैं सरपंच और पंच, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष जिला पंचायत के भी इसमें होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। अगला इसमें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गुलिक ने। किसका ये कथन है? ये है गुलिक का कथन है। अगला इसमें, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुत्थान के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था LM सिंघवी समिति। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1986 में। अगला इसमें, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्टि हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शासकीय नौकरशाही। हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांतों का मिथक मात्र माना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोलेट। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से नेगेटिव जो ऑप्शन है वो देखना है। तो ये है हमारा कार्य सूची तय करना, क्या हो जाएगा? एजेंडा सेटिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश को कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो क्या था इसमें? सी ऑप्शन नंबर राइट था। दोबारा टाइप हो गया ये। निम्नलिखित में से निर्णय करने का अवध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, तो ये किया था हार्वर्ड साइमन। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन नंबर, ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नमेंट प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति या चिंतन ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की? तो ये की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लूथर गुलिक। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वीडी गार ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो ये है विधिक बौद्धिक सत्ता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय पुलिस सेवा निम्नलिखित में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय के अधीन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 73वें या 74वें संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन कौन से हुए थे? तो इसमें देखते हैं, तो सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण और जनतंत्र की मजबूती। ये ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इसकी राइट आंसर है। तो हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से हैं। तो इनमें से देखते हैं, संगठन की अवधि और पर्यवेक्षण की का व्यक्तित्व, ये भी राइट है। और थर्ड ऑप्शन है अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, ये भी इसमें राइट है। और संगठनात्मक ढांचा, ये भी इसका, ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर इसके चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी नई दिल्ली में। इसे IIPA भी बोला जाता है, IIPA। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया मैरी पार्कर फॉलेट। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें,
निम्नलिखित में से कौन सा नया लोक प्रबंधन की विशेषता है? तो संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान और प्रबंधन पर ध्यान। ये ऑप्शन नंबर हमारे चारों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन की राइट आंसर है। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसके क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना सुखकर लोकोक्ति या मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की गई या की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड साइमन। अगला इसमें भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मसूरी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इसमें मसूरी में जो आईएएस की जो ट्रेनिंग है वो होती है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या होती है? तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है तैयारी, अभिन्यास और ज्ञान। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो ये होती थी प्रशिया में। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एल डी वाइट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मानव विश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो ये है अब्राहम मैस्लो। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। हाथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित किस काल के हैं? तो ये हैं 1920 के दशक के अंत के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव माना या बताया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है थॉमस कार्लाइल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता। हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मैक्स वेबर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित में से किन समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है सबसे पहले जो है वो है बलवंत राय मेहता समिति। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले सेकेंड। और इसके बाद में जो है वो है अशोक मेहता समिति 1977 में हुई थी। अशोक मेहता समिति ये हुई थी 1977 में। और बलवंत जो राय समिति मेहता समिति थी तो ये है 1957। और इसके बाद में जो है वो है डॉक्टर ML सिंधवी समिति जो 1986 की है। ये है 1986। और इसके बाद में ये थी PK ये गुंथम थुंगन समिति। तो ये है 1988। ये है 1988। तो ये जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है और ये सन जो है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें
विभागीय संगठन के 4 आधारों पर विचार किसने दिया? तो ये दिया था गुलिक ने। लूथर गुलिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो 4 ऑप्शन है, ये 4 जो आधार है वो थे उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यक्ति और स्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राज्य सरकार के द्वारा। हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है संरक्षक नौकरशाही हो जाएगा। इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो ये कहा जाता है निर्णय निर्माण। क्या कहा जाता है इसको? निर्णय निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ये है पद सोपान। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौन सा विभाग एक राष्ट्र के प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ये है सरकारी विभाग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है वुडरो विल्सन। हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डेविड ओसबोर्न एंड टेड गैवलर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो ये है 1887। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जो कि अमेरिका की सरकार ने ये पहला जो आयोग है वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी और इसकी जो स्थापना है वो 1887 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पदोन्नति प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण है वो दिया जाता है? तो ये है पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है मनोबल से। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? तो ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य क्या है? तो ये है मुख्य कार्यकारी। हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है सार्वजनिक निगम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, स्थायी या वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा हरमन फाइनर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा
सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों के द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो ये है मौखिक परीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो ये है सेवाकालीन प्रशिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को हमारी जो सीरीज है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, आपको पूरी सीरीज देखना है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही जो वीडियो हैं वो हम रेगुलर लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद।